में मजदूर देंगे। कैसे हम 4% पर मात्र लोन देकर महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये प्रशांत जी का विजन है। कल प्रशांत जी ने कहा कि भाई गांव में बूढ़ा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, 2000 पेंशन करेंगे। आज जब अंतिम समय में नीतीश कुमार जब जाने वाले हैं, ये तय है कि 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब आज वो घोषणा कर रहे हैं कि 1100 रुपया हम पेंशन देंगे। अरे ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि 3 साल से लगातार कर रहा है कि भाई बूढ़े के साथ न्याय कीजिए, उसको भीख 400 रुपये का पेंशन मत दीजिए, उसको सम्मान का जीवन जीने के लिए 2000 रुपया दीजिए। आज सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी हो रही है, कोई दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो, वो मजबूर हो गई है। वो भी अब जात धर्म की बात उसको छोड़ना पड़ा है इसी प्रसाद जी के चलते। अब वो भी किस बात की चर्चा कर रहा है, वो भी पढ़ाई नौकरी की बात कर रहा है, वो भी रोजगार की बात कर रहा है। ये जनसुराज का ताकत है कि आज उनको मजबूर होना पड़ा है। कल पटना में आपने धरना प्रदर्शन किया था, गिरफ्तारी भी आपको मतलब अपनी मांगों को मांग करने के लिए क्या बिहार पुलिस जो है तानाशाही रवैया अपना रही है? देखिए, ये घटना इसी मुजफ्फरपुर के कूदने के जगन्नाथपुर की घटना है। एक दलित बच्ची, उसके साथ बर्बर रेप किया गया, और आपको मुझे बताने में जरा सा भी ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बिहार में 29 और 30 तारीख को आए। वो बच्ची को लेकर परिवार का लोग यही मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये नहीं जाए। प्रधानमंत्री जी का चूंकि कार्यक्रम पटना में है और फिर दूसरे जगह छपरा में कार्यक्रम करना था, नहीं विक्रमगंज कार्यक्रम था, उससे छुपाया गया। फिर यहाँ से लेकर उसको पीएमसीएच बच्ची को भेजता है। 8 घंटे तक बच्ची को पीएमसीएच में वार्ड में भर्ती नहीं करवाया गया। 8 घंटे के बाद उसको गैनिक में पहले भेजा गया, फिर दूसरे वार्ड में भेजा गया, तीसरे वार्ड में भेजा गया, और अंतिम में उसका जान चली गई। जो बच्ची की जान गई है वो वही स्वाभाविक नहीं था। तो विशुद्ध रूप से जब बच्ची यहाँ से गई थी मुजफ्फरपुर से, तो वो सही सलामत थी। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज के जो अफसर थे, उन्होंने अपना जान बचाने के लिए जबरदस्ती उसको रेफर कर दिया, और जब वहां गया तो स्वास्थ्य विभाग की इतनी लापरवाही थी, और मंगल पांडे के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, इतना उसमें फीताशाही है, इतना अफसर का मनमानी है कि बच्ची का इलाज नहीं हुआ, बच्ची की जान चली गई। हम लोग जब मालूम हुआ, जब मुजफ्फरपुर का स्थानीय इकाई ने खबर किया, तो हम लोग की पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उससे जाकर वहां मिला, फिर उसके घर पे गया। पहला पार्टी हम लोग थे, उस परिवार को हम लोगों ने आर्थिक सहायता दिया। फिर इस मामले को हम लोग कैंडल मार्च किए, पूरे राज्य में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। हम लोगों ने कहा कि भाई इस घटना की न्यायिक जांच करवाइए, इसमें जो दोषी है उसको सख्त सजा दीजिए, और मंगल पांडे की नैतिक जवाबदेही है वो इस्तीफा दे, क्योंकि उनके कार्यकाल में लगातार दलित बच्ची हो, अति पिछड़ी समाज के हो, सामान्य वर्ग के हो, लगातार घटनाएं घट रही है, और इलाज के बगैर हम लोग तोड़ रहा है, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो नैतिक जवाबदेही को जिम्मेवारी दे। हम लोगों ने इस संबंध में राज्यपाल महोदय से भी कहा कि मंगल पांडे को पद से छूट किया जाए। आप केंद्र के प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री को लिखिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हम लोगों ने समय दिया कि प्रधानमंत्री